गर्मी से लू लगेगी तो नहला कर इलाज करेंगे। हाँ, कैसे भाई? ये तो गजब कहानी है। छत्तीसगढ़ में मरीजों का इलाज अस्पताल के बेड पर नहीं बल्कि बाथ टब पर होगा। बाथ टब मतलब नहाने का आपका एक प्राइवेट टब। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे मरीज कैसे ठीक होंगे और बाथ टब अस्पताल में कौन बनाता है? आपको ये मामला थोड़ा रोचक लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। तो चलिए आपको सीधे इस अनोखे अस्पताल में ले चलता हूं जहां अजब गजब तरीके से इलाज होगा। छत्तीसगढ़ में बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। दिन तो दिन लोग रात में भी गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में रायपुर के लोग लू की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि राजधानी में तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और जानते हैं, हीट स्ट्रोक से लोगों को बचाने के लिए बाथ टब लगाए गए। चलिए इसके बारे में आपको सब कुछ बता देता हूं। यह पहल की गई है रायपुर के पंडरी जिला अस्पताल, जहां एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है। इसका नाम है हीट स्ट्रोक रूम। और इस स्पेशल वार्ड में 2 बाथटब, एसी, फ्रिज, 3 बेड और बहुत सारी दवाइयां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे लोगों का इलाज कैसे होगा, तो चलिए ये भी आपको बता देता हूं। समझिए, इसको ऐसे समझिए जैसे जब किसी इंसान को लू लग जाती है तो उसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसे ठंडक की जरूरत पड़ती है। तो शरीर को ठंडा करने के लिए उसे बाथ टब में लाया जाता है। अगर तापमान की बात करूं तो जब किसी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो उसे स्पेशल वार्ड में लाते हैं। इस स्पेशल वार्ड फिर यहां बाथ टब में लेटाते हैं। तब तक इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक ना हो जाए, जब तक इस दौरान लगातार उसकी निगरानी की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। इसके बाद उसे बाथ टब से बाहर निकाला जाता है और फिर तापमान सामान्य होने पर दवाइयां दी जाती है। ORS का घोल पिलाया जाता है। डॉक्टरों की देखरेख में मरीज को ठीक होने तक इसी वार्ड में रखा जाता है। मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में कितने दिन लगते हैं? 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इस स्पेशल वार्ड से हमारे सहयोगी सात्विक द्विवेदी की एक रिपोर्ट आई है, दिखाते हैं, देखिए। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं और उसी को लेकर के जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक रूम तैयार किया गया है। सबसे पहले आप इधर देखिए, इधर 3 बेड लगाए गए हैं। बाथ टब है जिसमें जो पेशेंट होगा जिसे लू लग जाएगा तो उसे इस बाथ टब में अंदर जाएगा और उसके लिए सुविधा की गई है कि ठंडा पानी हो और उससे राहत मिल सके। तो यहाँ एक ये बाथ टब हो गया, एक दूसरा बाथ टब ये है। तो हम मॉनिटर करेंगे उसका पहले, और कोर बॉडी टेम्परेचर दैट इज इफ इट इज मोर देन 40 डिग्री तो हीट स्ट्रोक हम डायग्नोज करते हैं। इमर्शन कूलिंग, जिसके लिए हम बाथ टब यूज करते हैं। आइस वाटर यूज होता है, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर भी प्रेजेंट है। ये देखिए, ये जो फ्रिज है इसमें बर्फ रखा हुआ है। इसमें आइस बनती है, वो जब हम बॉडी में इमर्स करेंगे पेशेंट को तो टेम्परेचर कम करने के लिए यूज होता है। समय समय पर पानी पीते रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दे, तेज और सीधी धूप से बचे। ये बहुत अच्छी है, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा, सुविधा होगा, जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। लू पेशेंट रहते हैं जिनको लू लग जाती है, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। यहाँ भी ये व्यवस्था अभी और कहीं नहीं है रायपुर में, जो हमारे ये जिला अस्पताल में है। बहुत बढ़िया, सरकारी अस्पताल में अगर ये व्यवस्था और कहीं नहीं है तो बहुत ही शानदार है। इस वार्ड को लेकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रा राव ने भी जानकारी दी है। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये भी हम निकलते हैं तो हमें एक लू लग जाती है, हिंदी में उसे लू बोलते हैं। लू लग जाती है, झटके भी आ सकते हैं, कोमा भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन होगा, मृत्यु भी हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने जिला अस्पताल में एक हीट वेव रूम बनाया है, जिसमें लू लगने वाले मरीज को हम भर्ती करते हैं। इसमें हमने 2 बाथ टब रखे हुए हैं। जो हीट वेव से ग्रसित पेशेंट आते हैं उनको हम पानी में पहले डुबा देते हैं बर्फ़ डाल के और बॉडी को कूल कर देते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर जितना जल्दी उतर सके उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी पहल है, हमारे लिए भी है, पब्लिक के लिए भी है। और हम पब्लिक से अनुरोध करते हैं कि वो जब ऐसी स्थिति आए तो त्वरित हमारे अस्पताल में आ जाएं। और आप जानते हैं कि इस स्पेशल वार्ड को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से 2022 के बीच हीट वेव यानी लू की चपेट में आने से कुल 3,798 लोगों की जान चली गई।
और इनमें सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों के हैं। लेकिन इस साल छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, इसलिए सावधानी बरती जा रही है। इसलिए बोल रहा हूँ, सावधान रहिए, धूप में मत निकलिए।